नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। तो दोस्तों आईबीपीएस पीओ का फाइनली एग्जामिनेशन आ चुका है। 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे, या जो बच्चे जा रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, इस पर आज हम लोग बातें करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कौन कौन सी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना है। देखिए सिंपल सा है, आप लोगों का कॉल लेटर आ चुका है। आपको सबसे पहले अपना कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकालना है, और कॉल लेटर के तीनों पेज ले जाने की जरूरत नहीं है। आप पहला पेज केवल लेकर जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट पेज जो कॉल लेटर होता है वो आपको लेकर जाना है। साथ में देखो यहां पर बोला गया है, ये आपके कॉल लेटर का ही इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है। इसमें बोला गया कॉल लेटर लेकर जाना है, उसके साथ आपके फोटोग्राफ लेकर जाना है। मतलब कॉल लेटर पर आपको फोटोग्राफ पेस्ट करके लेकर जाना है। साथ में फोटोकॉपी और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जानी है, ठीक है। साथ में यहां पर आपसे बोला गया कि भाई ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या रख सकते हैं आप लोग। पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। देखो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, परमानेंट होगा तो चल सकता है। वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, मतलब कोई भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होता है ना बेटा, उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर इसमें फोटो नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ इसमें से आप लेकर जा रहे हैं उस पर आपका फोटो दिखना चाहिए, और फोटो में आपको मतलब पहचान जाए ऐसा फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पुराना फोटो हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कुछ बच्चे ना राशन कार्ड लेकर चले जाते हैं, जो विलेज से बिलोंग करते हैं उनको लगता है राशन कार्ड भी आईडी प्रूफ में काम आता है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों वहां पर वैलिड नहीं रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट दिया है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फोटोग्राफ तो लेकर ही जाना है, ठीक है। कॉल लेटर के साथ फोटोग्राफ आपको एक एडमिट कार्ड पर पेस्ट करना है और एक एक्स्ट्रा रखना है। मतलब सर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कॉल लेटर, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, और जो ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है उसी का फोटोकॉपी। ऐसा नहीं कि सर हम आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं आधार कार्ड की और फोटोकॉपी ले जा रहे हैं पैन कार्ड का, ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखा है उसी का फोटोकॉपी आपको लेकर साथ में जाना है। तो ये तीन चीजें बहुत बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है, इसके बिना आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाता है। अच्छा, इसी के साथ जो कॉल लेटर होता है उस पर हैंड राइटिंग सैंपल लिखा होता है ना, इस पर आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना होता है। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पर स्क्रीन के ऊपर जो हैंड रिटन सैंपल मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन करना होता है, और आप कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ लेकर गए उसका नंबर, और ये आपको बताना रहता है कौन सा आईडी प्रूफ आप लेकर यहाँ पर गए। सिग्नेचर आप वहीं पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम हॉल में भी सिग्नेचर कर सकते हैं, यहाँ पर इन्विजिलेटर अपना साइन कर देगा तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट कि कई बार बच्चे ना रफ शीट जब सबमिट करते हैं एग्जामिनेशन के बाद, रफ शीट वापस ले ली जाती है, तो वो रफ शीट के साथ है ना अपना जो कॉल लेटर है और आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी है, वो भी सबमिट कर देते हैं। बेटा वहां पर कॉल लेटर सबमिट नहीं करना है, आईडी प्रूफ जो वेरीफाई किया जाता है वो भी सबमिट नहीं करना है। देखिए क्या होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई का सील लगता है, वेरिफिकेशन सील लग गया है, उसके बाद आप ऊपर मतलब जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में, वहां पर बैठेंगे, वहां पर जो भी इन्विजिलेटर अपने साइन करेंगे, थंब लगाएंगे, जो प्रोसेस होता है वो सारा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका जो कॉल लेटर है, आईडी प्रूफ है, वो वापस लेकर आना है। क्योंकि ये जो कॉल लेटर आईडी प्रूफ है ना, ये आपका जब मेंस का एग्जाम होगा वहां पर अगेन अपने को सबमिट करना होगा। तो ये लाकर, ऐसा नहीं कि लाकर कहीं भी रख दिया और घूम गया। अभी जो आरआरबी का एग्जाम हुआ तब बच्चों का मेंस का पेपर था, उनके यही मैसेज आया कि सर हम लोग तो भूल गए कहाँ रखा है, वो घूम गया है, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सर हमको लग ही नहीं रहा था हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, निकल गया, अब क्या करें। तो ऐसी गलती मत करना, आप अपने कॉल लेटर और फोटोग्राफी जो होता है आईडी प्रूफ का वो संभाल कर रखना, ताकि मेंस के टाइम पर आप उसको लेकर जा सकें, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक और चीज होती है, रफ शीट की बात पूछते हैं, सर रफ शीट क्या कितना मिलता है, तो रफ शीट आपकी टेबल पे पहले ही आ जाता है। एंड रफ शीट केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट, यू हैव टू राइट योर रोल नंबर। आपको अपनी रफ शीट पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना रहेगा। अब देखिए वहां पर है ना 4-5 वर्कशीट मिलती है, रफ शीट मिलती है, तो किसी भी एक पर लिख देना, सभी पर लिखने की जरूरत नहीं होती। देखिए और लिखने का टाइम रहेगा आपके पास।
अब पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं, टाइम रहता है, फ्री रहते हैं, ये चीजें हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम स्टार्ट होगा उसके बाद ये चीजें करनी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज भाई, जो लेट आएंगे ना, जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम सपोर्ट 8:30 या 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, तो 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उसके 15 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे बेटा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर क्या हम लोग वॉच पहन कर जा सकते हैं, है ना। देखो आपको पता है कि आपकी वॉच सही है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पर अलाउ नहीं है। इवन आप ये जो ब्रेसलेट होते हैं, कड़ा जो होता है, ऐसा कोई भी मतलब लेकर ना जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वहां पर निकालने का बोल दिया जाता है, फिर वहां हम परेशान होते हैं कहाँ रखे चीज़ों को, तो बेटर है आप सिंपल सोवर ड्रेस में जाएंगे, अपना कॉल लेटर, अपना आईडी प्रूफ, अपने फोटोग्राफ, ये लेकर आपको जाना है। बाकी आपको कोई भी चीज़ें नहीं पहननी है, नहीं लेके जानी, जैसे बेल्ट, कैप, एनी वॉच, हेयर बैंड, हेयर पिन, हैंड बैग, गॉगल्स वगैरह कुछ भी नहीं चलेंगे। ठीक है, रिंग, इयर रिंग, नोज पिन, चेन, पेंडेंट्स, बैज, ब्रोच, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। देखो हालांकि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, अगर आपने हेयर रिंग पहना है तो ऐसा नहीं बोलेंगे उतार दो, बट भाई हमारे नोटिफिकेशन में तो बोला गया है कि ये पहन के नहीं जाना है, सीधी सी बात है। तो ऐसा कोई भी मतलब आप लोगों को गैजेट्स अपने साथ लेकर नहीं जाना है, या नहीं कोई आप लोग वॉच पहन के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि वापस बाहर रख कर आओ, फिर हम दौड़ कर जाते रखने जाते, तो बेटर है पहले से ही हम लोग तैयारी के साथ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब 3 जो इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है बेटा, इस बार 2024 पे मैंने सारे एग्जामिनेशन दिए थे, सारे सेंटर पर गया, मतलब सारे पेपर्स दिए थे, हर बार मैंने एक चीज नोटिस की है कि यार कंप्यूटर की प्रॉब्लम बहुत रहती है। कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, सिस्टम की बात कर रहे, जहां पर आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। तो सर किसी सिस्टम में माउस ठीक से काम नहीं करता, कर्सर ठीक से काम नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होता है, दिक्कतें होती है, पेपर बिगड़ जाता है बच्चों का। ये मैंने एक बार नहीं हर बार ऑब्जर्व किया है। जैसे मेरा इंदौर सेंटर होता है, तो इंदौर में मैंने देखा है बच्चा परेशान रहता है। इवन मेंस में भी ये दिक्कत हुई थी, मेंस में भी बच्चों की सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो बाद में फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, और कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है बेटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्विजिलेटर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते आपकी प्रॉब्लम्स पर, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही टैकल करना है। कैसे? आप सबसे पहले सेंटर पर जाएंगे और सिस्टम चेक करेंगे, आपका सिस्टम एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो ठीक है, अगर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता आप एग्जामिनेशन स्टार्ट ही मत करना। देखो यार, जैसे वो है वैसा आपको भी बनना पड़ेगा। मैंने देखा है इन्विजिलेटर को बोला जाता है कि भाई हमारा सिस्टम सही नहीं चल रहा है, तो वो अपनी धुन में रहता है, वो अपने काम में लगा रहता है। यहाँ बेचारा बच्चा परेशान है, उनको इतना फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, और जब बार बार बोलोगे तब वो आते हैं। तो अगर किसी के भी सिस्टम में कोई भी दिक्कत होता है, माउस ठीक से नहीं चलता है, सिस्टम ठीक से नहीं चलता है, तो सीधा बोल देना सिस्टम चेंज करके दे दो हमको। ठीक है, तो ये आपका हक है भाई, राइट है कि आप एग्जाम दे रहे हो और वहां पर सिस्टम ही ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो बेटर है पहले आप सिस्टम को अच्छे से चेक करेंगे, सिस्टम परफेक्ट है, ठीक है, अगर सिस्टम में कोई भी दिक्कत आती है तुरंत बोलने का, चेंज करो। और जब तक वो चेंज नहीं करे तब तक आप पेपर स्टार्ट ही मत करना, उनको बोलते रहना, क्योंकि आप अगर लेट पेपर स्टार्ट करेंगे तो उतना टाइम मिलता है। ठीक है, सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो एग्जामिनेशन सेंटर पे देखने को मिलती है, हालांकि बैंकिंग में ये दिक्कतें कम होती है, बट देखने को मिली है कि सेंटर पर लेट पहुंचते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनको बाहर रखा जाता है कि नहीं आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते और आउट हो जाते हैं। तो बेटर है आप सेंटर पे 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है आपका। जैसे मैंने आपको कहा ना 8 AM पर अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो आप 7:45 तक पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है जल्दी पहुंच गए तो। ठीक है, सारी चीज़ें चेक कर लो, अगर कुछ कमी रहती है तो वो बता देंगे, आपके पास टाइम रहेगा, उसमें आप सारी चीज़ें सही कर सकते हो। तो बेटर है 15 मिनट पहले जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके पहले हम लोग पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक मार्क्स रिव्यू वाला ऑप्शन जो होता है ना, जैसे आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आप लोगों ने देखा है कि अगर आप किसी सवाल को टिक कर देते हो तो ग्रीन हो जाता है ना, ग्रीन सिंबल में दिखता है, अगर आप स्किप कर देते हो रेड दिखता है। अब इसमें एक डाउट बच्चों का रहता है कि सर अगर हमने मार्क्स रिव्यू कर दिया और हमने आंसर टिक कर दिया तो क्या हमारा मार्क काउंट होगा? यस, अगर आपने किसी सवाल को बनाया है, आंसर टिक कर दिया है और उसको आपने मार्क्स रिव्यू के लिए रख दिया है, तो इस केस में आपका जो आंसर है उसको चेक किया जाएगा, अगर वो सही होगा तो आपको नंबर मिलेगा, गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी।
बट अगर आपने मार्केस रिव्यू में कोई भी आंसर टिक नहीं किया और केवल सवाल को मार्केस रिव्यू करके छोड़ दिया, तो उस केस में आपका वो मार्क्स जो रहेगा वो काउंट नहीं होता, वो क्वेश्चन भी काउंट नहीं होगा। सिंपल बात है। तो ये डाउट कहीं बच्चों का लास्ट टाइम भी आ गया था कि सर मार्केस रिव्यू में अगर हमने आंसर टिक किया है तो वो आंसर काउंट होगा नहीं होगा, क्वेश्चन काउंट होगा नहीं होगा? डेफिनेटली वो क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक है, तो सारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है। सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि हम लोगों को इंक पैड लेकर जाना है, ग्लू लेकर जाना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ मिल जाता है, वहां आपको इंक पैड मिल जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बट बेटा एडमिट कार्ड में लिखा गया है आपको लेकर जाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लेकर जाना लेकर चले जाओ, नहीं लेकर जाना है तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और एग्जाम अच्छे से देना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में।